हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविड बाक और जॉन डेविड मान के द्वारा लिखी हुई बुक द लाटे फैक्टर, व्हाई यू डोंट हैव टू बी रिच टू लिव रिच। अगर मैं आपसे ऑथर डेविड बाक के बारे में बात करूं तो डेविड एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और डेविड अभी तक 12 बुक्स लिख चुके हैं, जिनमें से उनकी 9 बुक्स अभी तक की न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर में रही हैं और पिछले 20 सालों में ये लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाने में। जब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम की तो हर कोई फाइनेंशियल फ्री तो होना चाहता है, बट हम लोगों को यही लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ही मुश्किल है और ये हर किसी के बस की बात ही नहीं है। बट इस बुक के ऑथर ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई हैं कि अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आप बहुत ही आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करें और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। द लाटे फैक्टर एक फिक्शनल बुक है। इसमें ऑथर हमें एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहते हैं कि किस तरह आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है जोई की एज 27 है और वो एक ट्रेवल मैगजीन की कंपनी में फुल टाइम जॉब करती है। और जोई की लाइफ में वो सारी परेशानियां जो हम सबकी लाइफ में होती हैं, जैसे कि पैसे की कमी होना, अपने पैशन और ड्रीम को फॉलो न कर पाना और खुद के लिए कभी भी टाइम न निकाल पाना। और जोई न्यूयॉर्क में रहती है, जैसे कि हम सबको पता है कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो जोई जितना भी कमाती है वो सब खर्च हो जाता है। तो एक दिन जब जोई ऑफिस के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू माइट नॉट लाइक वेयर यू एंड अप। मतलब कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप लाइफ में कहाँ पर जा रहे हो तो जिस जगह पर आप पहुंचोगे तो वह जगह शायद आपको अच्छी ना लगे। और यह कोट जोई के दिमाग में दिन भर घूमता रहा। तब उसे एहसास हुआ कि वो लाइफ में क्या कर रही है, क्योंकि जोई का सपना था एक फोटोग्राफर बनना और पूरी दुनिया घूमना, बट ना तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और ना ही उसके पास टाइम है एंजॉय करने का। जोई रोजाना घर से ऑफिस जाते वक्त रास्ते में एक कैफे में रुकती है जिसका नाम है हेलेना कैफे और वहां से अपनी एक लाटे ऑर्डर करती है। लाटे बस एक फैंसी नाम है एक नॉर्मल दूध वाली कॉफी का। तो एक दिन जोई जब अपने लाटे का वेट कर रही थी तो उसे उस कॉफी शॉप में एक फोटो फ्रेम दिखाई देती है, जिससे वह इतनी अट्रैक्ट हो जाती है कि उसे काफी देर तक वो घूरती रहती है और ऑफिस आने के बाद भी पूरा दिन उसके दिमाग में बस वही फोटो फ्रेम चलती रहती है। तो लंच में जब जोई अपनी बॉस जिसका नाम है बारबरा उसे ये बात शेयर करती है तो बारबरा जोई को बोलती है कि तुम्हारी एक क्यूरियोसिटी का आंसर सिर्फ एक ही आदमी के पास है और वह है हेनरी। हेनरी उस कॉफी शॉप का मालिक है और वहाँ का बरिस्ता भी। बरिस्ता उसे कहा जाता है जो लोगों को कॉफी सर्व करता है। तो अपने क्यूरियोसिटी का आंसर जानने के लिए जोई अगले दिन वापस कॉफी शॉप में जाती है और उस पेंटिंग को बड़े ध्यान से देखती है। तो उसके नीचे उसे एक प्राइस टैग दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है $1200 यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 90,000 रुपए, जिसे देखकर उसे बहुत ही शॉक हुआ। तब पीछे से हेनरी जोई के पास आता है और जोई से बोलता है कि अगर तुम्हें ये पेंटिंग इतनी पसंद है तो तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती। तब जोई ने बोला कि यह मेरे लिए आउट ऑफ बजट है, मुझे पता भी नहीं है कि इतने पैसे लास्ट टाइम मेरे बैंक अकाउंट में कब थे। तब हेनरी उससे बोलता है कि इफ यू कैन अफोर्ड योर $5 लाटे देन यू कैन अफोर्ड दिस फोटोग्राफ। तब जोई को लगा कि हेनरी उसके साथ मजाक कर रहा है, बट वहां से आने के बाद वह बात उसे खटकती रही। और तो नेक्स्ट डे जोई वापस से उस कॉफी शॉप में गई और हेनरी से अपने सारे डाउट पूछने लगी। तब हेनरी जोई को बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्हें तुम अगर फॉलो करोगी तो सच में तुम कोई भी चीज अफोर्ड कर सकती हो और फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकती हो। तो पहला सीक्रेट जो हेनरी जोई को बताते हैं वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। हेनरी बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा। जनरली जब भी हमारी सैलरी आती है तो हम दूसरे खर्चे करते हैं, अपने रेंट देते हैं, फूड पर पैसे खर्च करते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद कुछ बचता है तो हम अपने आप को पे करते हैं। अब आप बोलोगे हम शॉपिंग कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर ही तो खर्च कर रहे हैं, किसी और पर थोड़ी। बट अपने आप को पे करने का मतलब है कि आपकी इनकम का कुछ हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना है या फिर सेव करना है। अब चाहे उसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर अपनी पेंशन के लिए पैसे एक अलग अकाउंट में सेव कर रहे हैं। हेनरी जोई को बोलते हैं कि तुम्हें अपने पूरे दिन का सबसे पहला घंटे की इनकम को अपने आप को पे करना है। मतलब कि अगर तुम दिन में 8 घंटे काम करती हो और पर डे के हिसाब से तुम्हारी इनकम 2000 है तो तुम्हारी हर घंटे की इनकम 2000 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 250 रुपए, यानी कि तुम हर घंटे 250 रुपए कमाती हो तो कम से कम तुम्हें 250 रुपए सेव करने हैं और उसे कहीं पर इन्वेस्ट करना है। हेनरी जोई से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी रोज की लाटे की कीमत जितनी सेव करती हो, यानी कि रोज के तुम केवल $5 सेव करती हो और अगर तुम्हें 10% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो तुम्हें एक साल में $1885 यानी कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपए सेव कर लोगी। और अगर ये स्ट्रेटेजी तुम 40 सालों तक अपनाती हो तो तुम्हें 40 साल में $9,84,611 यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए तुम सेव
कर लोगी। और ये तो केवल एक कॉफी की बात है, अगर तुम अपनी लाइफ की हर चीजों में ये कर सकते हो, जैसे कि जो फूड तुम अभी मार्केट से बाय करती हो उसकी जगह घर पर खाना बनाने लग जाती हो, कॉस्टली गाड़ी नहीं खरीदना, बिना फालतू की शॉपिंग न करना, अगर ये सब तुम करती हो तो तुम ज्यादा पैसे सेव करके इन्वेस्ट कर सकती हो और बहुत ही जल्दी ये फिगर हासिल कर लोगी। बस तुम्हें अपने खर्चों पर ध्यान देना है। अब दूसरा सीक्रेट हेनरी ने जो जोई को बताया हुआ है, द पावर ऑफ ऑटोमेशन। हेनरी जोई को ऑटोमेशन की ताकत बताते हुए बोलते हैं कि ऑटोमेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पैसों को सेव करने का, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई बिजी है और अगर हमें किसी भी जगह पर एफर्ट लगाना पड़ता है तो वो चीज हम नहीं करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारी सैलरी आती है तो तुम एक स्कीम ले सकते हो जिससे कि तुम्हारी सैलरी का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली तुम्हारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। जैसे कि हमारी नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप होती है, हमें उसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये कंपनियां ऑटोमेशन के थ्रू हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट लेती हैं। क्योंकि अगर ऑटोमेशन ना हो तो यह चांसेस है कि हम हर महीने अपने सब्सक्रिप्शन को ले ही ना, इसलिए हमें भी सेव करने के लिए ऑटोमेशन का यूज करना होगा। तीसरा सीक्रेट हेनरी ने जोई को बताया वो है लिव रिच नाउ। हेनरी जोई से बोलते हैं कि तुम्हें रिच लाइफ जीने के लिए अपने रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना है, तुम आज से रिच लाइफ जी सकती हो। हेनरी ने जोई से पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है। जोई ने बोला कि उसे एक फोटोग्राफर बनना है और दुनिया घूमना है। तो हेनरी जोई को एक तरीका बताता है जिसे रेडिकल सबेटिकल बोलते हैं। रेडिकल सबेटिकल का मतलब ये होता है कि जिससे आप हर साल एक बार 1 महीने के लिए दुनिया के किसी भी दूसरे देश में जाते हो और वहाँ पर घूमते हो और वहीं से अपने ऑफिस का काम भी करते हो। और इसे करने के लिए जोई ने अपने बॉस को एग्री भी करवा लिया, जिससे जोई का दुनिया घूमने का सपना भी पूरा होता है और वो साथ ही साथ फोटोग्राफी भी करती है और कुछ सालों बाद वो फाइनेंशियल फ्री भी हो गई थी। तो अगर आप ये 3 स्ट्रेटेजियां काम में लेते हो तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही जल्दी सुधार सकते हो और आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।